कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये 5वां अध्याय है जिसमें कार्तिक स्वामी का अभिषेक का वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। उसके बाद नंदीश्वर जी ने रथ लाकर सामने उपस्थित किया। उस रथ पर स्वामी कार्तिक जी सवार हो गए। तब कृतिका आदि स्त्रियां अपने बाल बिखेर कर पागलों की भांति सामने आकर बोली, अरे कृपा करके करने वाले हमारे प्यारे पुत्र, आप निर्दय होकर कहाँ जा रहे हो? हमें त्याग देना क्या आपको शोभा देता है? हम तो आपकी माताएं हैं, तुम्हें पाला पोसा है। क्या अपनी माताओं के लिए आपको ऐसा करना उचित है? अब तो धर्मानुसार आपको हमारा पालन करना उचित है। इस प्रकार कहते कहते स्वामी कार्तिक को अपने हृदय से लगाकर मूर्छित हो गईं। तब कार्तिक स्वामी ने उनको ज्ञान द्वारा समझाया। उन्हें भी साथ लेकर शिवगणों के साथ मंगलमय वचन सुनाते हुए भगवान शंकर के स्थान को चल दिए। कैलाश पर्वत के निकट पहुंचकर एक वट वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। तब सब देवताओं ने स्वामी कार्तिक जी के पधारने का शुभ समाचार श्री शंकर जी को सुनाया। अत्यंत प्रसन्न होते हुए सदाशिव सब देवताओं को साथ लेकर स्वामी कार्तिक जी की अगवानी करने के लिए चले। अनेकों प्रकार के शंख आदि बाजे बजने लगे। शिव के गढ़ ताल आदि के साथ नृत्य गीत आदि करते चले। श्री पार्वती जी, लक्ष्मी जी आदि 30 स्त्रियां को साथ लेकर मंगल गायन करती हुई शीघ्रतापूर्वक वहां से चल पड़ी। रंभा आदि अप्सराओं ने सुंदर वेश धारण करके नाचना आरंभ किया। सबके सब वहां पहुंच गए। श्री कार्तिक स्वामी जी का सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप देखकर विष्णु आदि देवता एवं मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर भी इस महान उत्सव में वहां पहुंच गए। अपने पुत्र को देखकर अतीव प्रसन्न हुए। तब कार्तिक स्वामी शीघ्रतापूर्वक रथ से उतर आए और अपने माता पिता को आकर प्रणाम किया। भगवान शंकर ने अपने प्रिय पुत्र को छाती से लगा लिया। अतीव प्रेम के साथ उसका सिर सूंघने लगे। उसके बाद श्री पार्वती जी ने अपने प्रिय पुत्र को हृदय से लगाया और अपना स्तनपान करने लगी। उस समय संपूर्ण देवता शिव पार्वती एवं कार्तिक स्वामी को स्तुति करने लगे। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण किए। स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। चारों ओर बाजे बजने लगे। उसके बाद भगवान शंकर अपने प्रिय पुत्र कार्तिक स्वामी को अपनी गोद में लेकर अपने भवन में पधारे। वहां शिव पार्वती दोनों आनंदित होकर सिंहासन पर विराजे। तब स्वामी कार्तिक जी सदाशिव के कंठ में झूमते हुए वासुकी सर्प को अपने हाथ से मर्दित करते हुए खेलने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। उसके बाद भगवान शंकर ने कार्तिक स्वामी को रत्नों के सिंहासन पर बिठाया। फिर वेद मंत्रों के द्वारा तीर्थों के जल से भरे हुए रत्नों के जड़े सहस्त्रों कलशों से स्नान कराया। उसके बाद विष्णु जी ने
रत्न जटित किरीट मुकुट वैजंती माला एवं सुंदर आभूषणों से कार्तिक स्वामी का सत्कार किया। सदाशिव ने अपने पुत्र को त्रिशूल, पिनाक, धनुष, परशु, शक्ति, पाशुपतास्त्र, संहारास्त्र, बाण एवं मंत्र विद्या, तंत्र यंत्र आदि दिए। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत, वेद, गायत्री, कमंडल एवं शत्रु विनाशक ब्रह्म विद्या आदि दिए। इंद्र ने ऐरावत तथा वज्र दिया। वायु ने श्वेत चमर एवं रत्नमाला भेंट की। सूर्य ने मन के समान शीघ्रगामी रथ अर्पण किया। यम ने यमदंड, चंद्रमा ने अमृत कलश, अग्नि ने शिवजी के पुत्र को शक्ति प्रदान की। नैऋत्य ने नैऋत्रास्त्र, वायु ने वायव्यास्त्र, कुबेर ने गदा, ईशान ने त्रिशूल दिए। इस प्रकार सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र देकर कार्तिक स्वामी को प्रसन्न कर दिया। इसी प्रकार कामदेव ने कामास्त्र एवं विद्या के साथ अपनी गदा प्रदान की। सागर एवं हिमाचल ने अमूल्य रत्न दिए। गरुड़ ने अपना प्रिय पुत्र चित्रबहर्ष दे दिया। श्री पार्वती जी ने दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद एवं ऐश्वर्य प्रदान किया। श्री लक्ष्मी ने मनोहार हार तथा सुख संपदा दी। उसके बाद भगवान शंकर देवताओं से बोले, हे हरि, ब्रह्मा एवं इंद्र आदि देवताओं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। तब विष्णु आदि देवों ने कहा, हे प्रभु, आपके सुपुत्र गुह जी तारकासुर दैत्य का विनाश करें, यही वर हमें प्रदान कीजिए। तब अतीव प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना पुत्र कार्तिक स्वामी देवताओं के हवाले कर दिया। तब समस्त देवता गुह जी को आगे करके शीघ्र ही वहां से चल पड़े। फिर कैलाश के बाहर आकर भगवान विष्णु ने एक सुंदर नगर बनवाया। उसमें एक सुंदर भवन में रत्न जटित सिंहासन पर गुह जी को बिठाकर संपूर्ण तीर्थों के जल से मंगल पूर्वक उनका अभिषेक किया। वस्त्र अलंकारों से उन्हें विभूषित कर ब्रह्मांड का राजा बनाते हुए उनके मस्तक पर तिलक लगाया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। अब ये 6वां अध्याय है, जिसके अंतर्गत कुमार चरित्र वर्णन है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद एक नारद नाम का ब्राह्मण गुह जी की शरण में आया। प्रणाम करके कहने लगा, हे स्वामिन, आप मेरे संकट का निवारण करें, मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने अश्वमेघ यज्ञ करना आरंभ किया था, जिसका यज्ञ पशु घोड़ा रस्सा तुड़ाकर भाग गया। अब उसके न मिलने से मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए आप ही इस यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा करें। आपके बिना मैं और किसकी शरण में जाऊं? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार उस दिन ब्राह्मण के वचन सुनकर कार्तिक स्वामी ने उसके कार्य के लिए अपना वीरबाहु नामक एक गण उसके साथ कर दिया। वीरबाहु अपने स्वामी को प्रणाम करके चला। तब ब्राह्मण घोड़े की खोज में गण के साथ ब्रह्मांड भर में फिरता रहा, किंतु कहीं भी ना मिला। आखिर वह वैकुंठ में पहुंचा। वहां उसे कुछ उपद्रव होता सुनाई दिया। उस स्थान पर पहुंचकर उसने देखा कि एक महाबली गलयूप
घोड़ा ही उपद्रव कर रहा है। तब गढ़ ने झट उसे पकड़कर अपने सींगों पर उठा लिया। फिर उसे घसीटते घसीटते अपने स्वामी गुहजी के सामने ले आया। तब स्वामी कार्तिक जी उस घोड़े को देखकर प्रसन्न हुए और उस पर सवार हो गए। तब तो वह घोड़ा 2 घड़ी के अंदर कार्तिक स्वामी को लेकर ब्रह्मांड भर में घूम आया। फिर उसी स्थान पर आकर खड़ा हो गया। तब नारद नाम के ब्राह्मण ने आकर उस घोड़े के लिए प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यज्ञ के पूर्ण होने के लिए यह घोड़ा मुझे प्रदान कीजिए। इतना सुनकर स्वामी कार्तिक बोले, हे ब्राह्मण देवता, यह घोड़ा मारने के योग्य नहीं। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा यज्ञ मेरी कृपा के द्वारा पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने घर को चला गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। 6वां और 7वां अध्याय अगले एपिसोड में सुनाएंगे, जिसमें युद्ध वर्णन किया गया है। किस प्रकार का युद्ध हुआ, किसके साथ हुआ, ये 7वां अध्याय में है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।